दोस्तों, हमारा ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई जानकारी आपको बता रहे हैं। लाल किताब ज्योतिष की एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी पद्धति है। ये पारंपरिक वैदिक ज्योतिष से अलग है और मुख्य रूप से अपने सरल और अचूक उपायों के लिए जानी जाती है। यहाँ हम लाल किताब के मूलभूत सिद्धांतों फंडामेंटल्स की जानकारी दे रहे हैं। लाल किताब क्या है? लाल किताब मूल रूप से उर्दू और फारसी भाषा में लिखी गई 5 पुस्तकों का संग्रह है, जिन्हें पंडित रूपचंद जोशी जी ने 1939 से 1952 के बीच लिखा था। ये सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा और ज्योतिष का एक अनूठा मिश्रण है। इसका मुख्य उद्देश्य जातक की समस्याओं का निवारण बहुत ही साधारण घरेलू उपायों से करना है। लाल किताब और वैदिक ज्योतिष में अंतर। लाल किताब के नियम वैदिक ज्योतिष से थोड़े अलग होते हैं। काल पुरुष कुंडली। वैदिक ज्योतिष में लग्न, असेंडेंट, राशि बदलती रहती है, लेकिन लाल किताब में पहला भाव, खाना नंबर 1, हमेशा मेष राशि एरीज का माना जाता है। इसमें राशियों का महत्व कम और भाव हाउसेस का महत्व ज्यादा होता है। हस्तरेखा का संबंध। लाल किताब के अनुसार आपकी हथेली की रेखाओं से आपकी कुंडली बनाई जा सकती है और कुंडली से हथेली की रेखाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। लाल किताब के मुख्य सिद्धांत की प्रिंसिपल्स। लाल किताब कुछ विशेष नियमों पर काम करती है। पक्का घर, परमानेंट हाउस। लाल किताब में हर ग्रह का एक पक्का घर होता है। भले ही आपकी कुंडली में ग्रह कहीं भी बैठा हो, लेकिन अपने पक्के घर में वो ग्रह हमेशा अपना प्रभाव रखता है। जैसे सूर्य का पक्का घर खाना नंबर 1 है, बृहस्पति का खाना नंबर 9 है। ग्रहों की प्रकृति नेक और मंदा। ग्रहों को शुभ नेक और अशुभ मंदा की श्रेणी में बांटा गया है। यह इस पर निर्भर करता है कि ग्रह किस भाव में बैठा है और उस पर किसकी दृष्टि है। अंधा टेवा ब्लाइंड चार्ट। यदि कुंडली के 10वें भाव कर्म स्थान में 2 या 2 से अधिक शत्रु ग्रह बैठे हो, तो कुंडली को अंधा टेवा कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में दिशा नहीं मिलती। वर्षफल। लाल किताब में महादशा या अंतर्दशा की जगह वर्षफल एनुअल चार्ट का बहुत महत्व है। हर जन्मदिन पर ग्रहों की स्थिति बदलती है और उसी के अनुसार उस साल के उपाय किए जाते हैं। लाल किताब के उपाय रेमेडीज के नियम। लाल किताब के उपाय बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन इन्हें करने के सख्त नियम हैं। दिन का समय। उपाय हमेशा दिन के समय, सूरज निकलने के बाद और ढलने से पहले ही करने चाहिए। रात में किए गए उपाय अक्सर उल्टा असर कर सकते हैं। एक बार में एक उपाय। एक दिन में केवल एक ही ग्रह का उपाय करना चाहिए। परहेज। उपायों के साथ साथ परहेज प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, जैसे झूठ न बोलना, पराई स्त्री पुरुष पर नजर न रखना, बड़ों का सम्मान करना आदि। लगातार उपाय। कई उपाय 40 या 43 दिनों तक लगातार करने होते हैं। अगर बीच में एक दिन भी छूट जाए तो उपाय दोबारा शुरू करना पड़ता है। सामान्य उपाय उदाहरण, लाल किताब में तंत्र मंत्र या भारी पूजा पाठ की जगह रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल होता है। बहता पानी, चंद्रमा या खराब ग्रहों की शांति के लिए चीजें जल प्रवाह करना। जानवरों की सेवा। कुत्तों को रोटी खिलाना, केतु के लिए गाय को चारा देना, शुक्र बुध के लिए कौवों को खिलाना, शनि के लिए। रिश्तों का महत्व। लाल किताब में हर ग्रह किसी रिश्तेदार से जुड़ा है, जैसे भाई मंगल, बहन, बुआ, बुध, पिता, सूर्य, माँ, चंद्रमा। इन रिश्तों को सुधारने से ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। निष्कर्ष। लाल किताब कर्म और किस्मत के बीच संतुलन बनाने का विज्ञान है। यह आपको डरने के बजाय सावधान रहने और कर्म सुधारने की सलाह देती है। दोस्तों, ये था आज का हमारा शास्त्र ज्ञान, जिसमें हमने लाल किताब के बारे में बताया। इन किताबों की और भी रोचक जानकारी आगे की वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अंत में एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।